जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी से जुड़ी हुई कुछ जैसे ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में जब मेडिकल होगा उसमें किन किन हालात में हमें बाहर करेंगे। उसके बाद में ऑफिशियल जो वर्क है वो हमें ट्रेनिंग में क्या करेंगे तो मिल सकता है। उसके बाद में कुछ बंदे हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा था कि बीएसएफ या दूसरी जो फोर्सेस है जिसमें हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो कुछ बंदे बता रहे हैं कि आप इस फोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा या हो सकता है कि आपको आगे चल के परेशानी हो। तो पहले तो आई एम सॉरी, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके चलते मैं किसी ने कमेंट करके अगर कोई प्रश्न पूछा तो उसका भी मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। कुछ हालात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल होगा हमारा तो ज्वाइनिंग के टाइम में, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो मेडिकल होगा उसमें क्या हमें बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि जो ओवरवेट होगा तो ओवरवेट के टाइम पे क्या हम लोग को बाहर करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर बाहर कर लेते हैं तो आगे के प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ओवरवेट में बाहर जो करने का चांस है बहुत ही कम है, क्योंकि ओवरवेट ज़्यादातर किसी बंदे का इतना नहीं होगा, और थोड़ा बहुत 1-2 बंदे अगर ओवरवेट है तो आप जब जाओगे वहाँ पे आपके पहले या दूसरे वीक में ही आपका जो भी वेट है वो कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मेडिकल पास किया है, अगर मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं थी तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में जो मेडिकल है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी यही है कि अगर कोई बड़ा कोई ऐसा इशू ना हो, बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अलावा आपको कोई भी ट्रेनिंग से बाहर नहीं करेगा या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बाहर करने के जो ज़्यादातर चांसेस है वो यही है कि आप अगर आपको हाथ पैर टूट गया है या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसके बाद आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, तो उन हालात में आपको बाहर कर सकते हैं। या फिर जैसे आपके खिलाफ जैसे मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया आपका, अभी ज्वाइनिंग जैसे बीएसएफ की 21 को, सीआईएसएफ की 23-28 को, ऐसे अलग अलग फोर्सेस की अलग अलग ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है। तो इसके पहले अगर आपके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है, आप यहाँ से कहने का मतलब पुलिस स्टेशन से आपका जो जो पुलिस स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है आपका कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह नहीं है वो आपने ले लिया, डुप्लीकेट बनवा लिया, और आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर है तो उन हालातों में भी आपको बाहर किया जा सकता है। बाकी कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, ओवरवेट अगर थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑफिशियल वर्क ट्रेनिंग में कैसे मिल सकता है। चाहे ऑफिशियल वर्क हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बर का, या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा काम है जिसकी वजह से आपको आगे चल के फ़ायदा हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्या इसके लिए आपको कोई अलग से अंदर जाके कोई किसी को बताना पड़ेगा, या फिर आपको जाते ही सीधा काम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑफिशियल वर्क में अगर आपको जाना है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको टाइपिंग आती है, तो जब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आप सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि किसको क्या काम आता है। वहाँ पे जो बंदा बताएगा कि मुझे ये काम आता है, उसके हिसाब से उनको काम बांटा जाएगा, और जिसको कंप्यूटर आता है अच्छे से उसको ऑफिशियल वर्क के लिए भेजा जाएगा। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर जैसे किसी को कोई काम ही नहीं आता और फिर वो बोले कि मुझे ऑफिशियल काम चाहिए, मुझे ऑफिस में काम करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको काम भी आना चाहिए, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको काम आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो फ़ायदा रहेगा, सबसे बड़ा, वो उनके लिए रहेगा जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता होगा, क्योंकि नॉर्मली किसी भी ऑफिस में चले जाओ आपको हिंदी टाइपिंग आना ही चाहिए। बाकी कोई भी लैंग्वेज का इतना कोई महत्व नहीं है, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज का ही महत्व है, और फौज में आप जाओगे ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश यूज़ होती है। तो अगर आपको ये 2 लैंग्वेज है वो टाइपिंग करना अगर आपको अच्छे से आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इन सबको भी मौका मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको काम आता होगा, थोड़ा बहुत वहाँ सिखाया जाएगा, और अगर आप वहाँ जाके ये सारे काम करते हो तो आगे जब आप यूनिट में जाओगे पोस्टिंग, तो वहाँ पे भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम करोगे, दिन में आप काम करो, कभी हो सकता है रात को भी काम करना पड़े, तो जो आपकी नाइट ड्यूटी है उससे आप बच जाओगे बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप एसटीसी में अगर आप कोई काम सीख लोगे या वहाँ पे आपको मौका मिल गया कहीं काम करने का, तो कभी मना नहीं करना है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। आप वहाँ पे बता दीजिए कि हमें ये काम आता है, आपको थोड़ा बहुत आपको भी आता होगा, थोड़ा बहुत वहाँ सिखाया जाएगा, तो आपको इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं कि जैसे ट्रेनिंग कितने दिनों बाद शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, क्या उसके अगले हफ्ते ट्रेनिंग शुरू होगी, या ट्रेनिंग शुरू होने में और भी टाइम लगेगा। तो देखिए, ट्रेनिंग का ऐसा है, नॉर्मली जैसे हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया था 2017 में, उस समय में हमने एक यूनिट में ज्वाइनिंग किया था। वहाँ 1 महीने रहने के बाद में हमें एसटीसी में भेजा गया था, और एसटीसी में जाने के बाद में 12 दिन बाद में जो हमारा है ट्रेनिंग शुरू हो गया था।
ट्रेनिंग हो सकता है अगर आपको सीधा एसटीसी में ज्वाइनिंग अगर करवाया गया तो हो सकता है 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। बाकी जिस दिन आपने ज्वाइनिंग कर दिया उस दिन से जो आपकी पे है वो बन जाएगी। और जैसे दिसंबर के अंदर में अगर दिसंबर महीने में ज्वाइनिंग करवाया गया है तो एक बात याद रखना कि जो आपका सेकंड इंक्रीमेंट है जो वो आपका लग जाएगा, जुलाई महीने में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। और ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप जनवरी के बाद में अगर आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो अगला जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लगता है, मतलब 6 महीने का मान के चलो आपको फ़ायदा हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में। बात होगी, अगर ट्रेनिंग के बारे में अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसका जो वीडियो है पहले बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके भी जो ये वीडियो है ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेनिंग करवाई जाती है, छुट्टी वगैरह मिलता है नहीं मिलता है, किसी एग्ज़ाम के बाद अगर हमें देना है तो उसके लिए भी छुट्टी मिलता है नहीं, तो ये सारी वीडियो है मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में 1-2 बंदे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था जैसे BSF के बारे में कि हमारा सिलेक्शन BSF में हो गया है, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो दोस्त साथी हैं वो बताते हैं कि BSF की ड्यूटी हार्ड है, आप ज्वाइनिंग मत करो। अगर आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है, या आपको जो ड्यूटी है वो बहुत ही हार्ड हो सकती है। तो देखिए ड्यूटी की अगर बात करें तो जितने भी फोर्सेस है, चाहे किसी में भी आप जाओ, थोड़ा बहुत तो दिक्कतें रहेगी। अगर इतनी ही आसान नौकरी होती तो जो पे वगैरह है या जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो जैसे दूसरी फोर्सेस को मिलते वैसे आपको मिलते, कोई अलग से आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। दूसरी बात है, अगर इतनी ही आसान नौकरी होती सब लोग उसमें नौकरी करने की कोशिश करते। जो बंदे अभी नौकरी कर रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हो तो आपको बताएंगे कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन इतना ज़्यादा भी डरने वाली बात नहीं है। दिक्कत हर जगह रहती है। आप अगर पुलिस में भी चले जाओगे, स्टेट पुलिस में भी, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है। खतरा हर जगह है, ऐसा नहीं है कि पुलिस में खतरा नहीं है या किसी और फोर्स में खतरा नहीं है। तो अगर बेल्ट फोर्स की अगर बात करें थोड़ा बहुत खतरा रहता ही रहता है। BSF की अगर बात करें या तो BSF में आप देखिए नॉर्मली जो ड्यूटी बॉर्डर की है तो वहाँ पे बंदे बोलते हैं यार ये बॉर्डर पे रहते हैं, थोड़ा इनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है BSF में, लेकिन अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप BSF में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन है, आपको हो सकता है कि BSF से कोई अच्छी जॉब मिल रही है, तो उन हालात में आप BSF में ज्वाइन ना करके वो फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या हो सकता है जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है SSGD कांस्टेबल की, अगर आपको लगता है कि जैसे मेरा जो फॉर्म जब मैंने अप्लाई किया था उस समय गलती से BSF डाल दिया गया था, मैं BSF में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, या जो नेक्स्ट अभी वैकेंसी आई है मैं उसमें आराम से CISF में SSF में चला जाऊंगा। पिछली बार जो गलती हुई वो इस बार नहीं होगी, मैंने आराम से इतने नंबर में ले आऊँगा कि मेरा सिलेक्शन CISF में, SSF में, SSB में हो जाएगा। मैं BSF में नहीं जाना चाहता। तो उन हालात में भी अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको जॉब मिल सकती है तो। बाकी मैं यही कहूँगा कि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप एक बार BSF में ज्वाइन कर लीजिए, BSF में नौकरी करते रहिए और भी एग्ज़ाम देते रहिए। हो सकता है आप दूसरा कोई एग्ज़ाम दोगे, आपको जिस फोर्स में जाना होगा उसमें आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में जॉब रहेगी तो जो आपका लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा, आपको डरने वाली बात नहीं रहेगी। बाकी लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे, चाहे BSF में जॉब करो, कहीं और जॉब करो, आपको एग्ज़ाम देने के बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।